वो तो आए सर, हम किसके यहाँ जाएंगे? कौन रोक रहा है? नाप हुई है इसके पहले, नाप के हिसाब से निर्माण हो चुका है। का पता चला कि यहाँ जमीन है राम राय पट्टी शिवापात घाटा संख्या 149 में मैंने 1400 स्क्वायर फुट रजिस्ट्री कराई, उसको बाउंड्री करवाया और उसके बाद से कुछ लोगों भूमाफियाओं द्वारा बार बार मुझे कहा गया कि ये जमीन आप खाली कर दीजिए। ये बगल में ही माधव आश्रम संघ कार्यालय है, वहाँ जिला विभाग का प्रचारक एक जगदीश यादव जी हैं, मुरली पाल जी हैं, उन लोगों ने मुझे विगत कुछ महीने पहले कार्यालय में बुलाया संघ भवन में, कहा कि ये जमीन आप राष्ट्र के नाम संघ को दान कर दीजिए। हमने उनसे अपनी असमर्थता जताई कि मैं बहुत ही ऐसे परिवार से आता हूं जहां मेरा भरण पोषण करना ही भारी है, मैं जमीन दान देने के लिए समर्थ नहीं हूं। उन्होंने कहा इसका परिणाम जो है, फिर दूसरे लोगों के माध्यम से मुझे संदेश दिलवाया गया कि अगर जमीन नहीं देंगे तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। और कल हम लोग एक शिक्षक साथी के यहाँ 13वीं में जलालपुर लोगाजर में थे, वहीं हमें रात में फोन आया 7:30 बजे कि आपके प्लाट को जेसीबी लोगों ने बताई। हमारे बगल में 3 शिक्षक साथी और हैं, उनके भी बाउंड्री को गिरा दिया गया और हम लोगों ने अज्ञात मुकदमा दर्ज कराया। सीईओ साहब ने कहा आप निश्चिंत रहिए, आपकी जमीन है, आप अपना निर्माण करेंगे, घबराइए मत। लेकिन हमने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह जब हम अपने उन्हीं ईंटों को जुटाकर अपनी बाउंड्री को फिर से निर्माण कराने, बाउंड्री को रेखांकित करने लगे, तो फिर पुलिस प्रशासन द्वारा आकर मुझे रोका गया। तो हमने पूछा कि मेरी जमीन है, रजिस्ट्रीकृत है, अज्ञात भूमाफियाओं ने गिरा दिया है और मुझे फिर से आप जोड़ने से रोक रहे हैं। तो एसडीएम साहब, तहसीलदार सब लोग आए, उन लोगों ने कहा कि नहीं नाप होगी, अगर आपकी जमीन ज्यादा है तो नहीं निर्माण होगा। हमने कहा आप नाप लीजिए। जैसे ही लेखपाल ने नापा, मेरी जमीन 1400 स्क्वायर फुट है, एक तरफ 40 फुट, दूसरी तरफ 35 फुट। और लेखपाल ने आकर जैसे ही एसडीएम से कहा कि सर उनकी जमीन पूरी है, तुरंत एसडीएम खड़ा होकर बवाल कहने कि ये सब गलत निर्माण कर रहे हैं, सब काम रोक दो। और वो यहाँ से चले गए, पुलिस से कह दिए कि सारे काम रोक दीजिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ से, जिला प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं। एक शिक्षक आज अन्याय की लड़ाई झेल रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे पास अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मेरे परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी प्लाट पे हम लोग शहीद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता से हम लड़ नहीं पाएंगे। क्या किसी साथी के पास जो है किसी अधिकारी का भी फोन आएगा? हाँ, हमारे बगल में जो साथी हैं अश्वनी जी, वो अपनी बात को बताएंगे। किसका फोन आपके पास है, तब क्या मामला? मेरे पास परसों तहसीलदार का नाम विस्मृत मैं हो रहा हूँ, कौन सिंह करके हैं, उनका फोन मेरे मोबाइल पर आया। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने ज़मीन में से 1-2 हाथ दे दीजिए। तो हमने कहा कि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उन्होंने मिलने वाली पेंशन को इस आधार पर कह दिया कि मैं देश सेवा की कीमत पैसों से नहीं तौलना चाहता हूं। यह ज़मीन मेरे पत्नी के नाम से है और इस ज़मीन में से मैंने कहा कि मैं आपको इसमें से ज़मीन नहीं दे सकता हूं, आप मेरी ज़मीन नपवा लीजिए। यदि मैं गलत हूं तो उसको आप लोग मना कर दीजिए। 2020 में इस ज़मीन की पूरी पत्थरगड्डी हुई है, जिसका कि शासनादेश हम लोगों के पास में है। आज जब हमने माननीय एसडीएम साहब से कहा कि क्या सर 2020 की पत्थरगड्डी को आप नहीं मानते हैं, तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। दूसरी चीज़, जब हमने इनसे पूछा कि आखिर शिकायत किसने किया है,
तो इन्होंने एक कोई दीनदयाल पांडे का नाम बताया और एप्लीकेशन दिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब तक दूसरी पार्टी आ नहीं जाती है तब तक कैसे आप लोग नाप करेंगे, वो पार्टी संतुष्ट नहीं होगी, फिर से नाप होगा, फिर से नाप होगा। तो आज एसडीएम साहब आए और 2 जमीनों को जब नापे और पूरी उसकी जितना रकबा था पूरा आया। इसके बाद एसडीएम साहब का जब यह सूचना मिली कि दोनों प्लाट का रकबा जो है बराबर आया है, लेखपाल महोदय ने जब उनको सूचना दिया तो उसके बाद एसडीएम महोदय एकदम से बैक